हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। मैंने 70 बीपीएससी प्रीलिम्स दिया और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। कटअप मार्क्स से मेरे 2 नंबर कम थे, तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरा रोल नंबर नहीं था। उसके बाद से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करा कि नहीं अब तो हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत आया, लेकिन फिर भी जो मैं प्रीलिम्स से पहले पढ़ रही थी उसका हाफ भी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्ट्रक्चर वाइज करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्योंकि 23 जनवरी को आईपी रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। अब 3 महीना होने वाले हैं, हो ही चुके हैं, और 3 महीना मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। मैंने कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ। बोर्ड का डिसीजन जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ, मैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को साथ लेकर चलूँ। तो मैं एक स्ट्रक्चर वाइज आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। मैं खुद को चैलेंज करने वाली हूँ, तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा खुद के साथ। और मैं 21 दिन का चैलेंज लेने वाली हूँ, डेली ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। और यदि ब्लॉग नहीं बना पाए फिर भी मैं एक पोस्ट कर दूंगी कि आज का हमारा टारगेट क्या है और मैंने कितना कंप्लीट किया। ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम 3 सब्जेक्ट को लेकर आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम और आप दोनों लोग मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़े, तो एक बार 2 या 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस हमारा बीपीएससी का कवर हो जाएगा, एंड टू एंड। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंस को भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। मैंने एक मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन किया था मेंस के लिए, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके बताया था। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मैंने जो सीखा है आप लोगों को बताऊं, और हम लोग मेंस के नोट्स कंप्लीट करें और साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी करें, एक स्ट्रक्चर वाइज। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ उठा लिया, कुछ पढ़ लिया, और फिर दूसरे दिन कुछ उठा लिया, कुछ पढ़ लिया, नहीं। एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वाइज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, एक हिस्ट्री, एक साइंस और एक करंट अफेयर्स, क्योंकि ये तीनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर्स तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कहीं तो चलता ही जाता है। तो एक एक करके मैं इसका बुक लिस्ट बता देती हूँ कि कहाँ से हम इसको पढ़ने वाले। तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से बढ़िया और कुछ नहीं। और उसके उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम घटना चक्र के कंपाइलेशन जो आता है पीवाई। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंशियंट एंड मेडिवल। एंशियंट एंड मेडिवल के लिए लूसेंट बेस्ट है, और उसके साथ साथ मैं तमिलनाडु का बुक भी पढ़ी हूँ। मैंने प्रतीक नायक सर जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पढ़ी थी और उन्होंने सजेस्ट किया था तमिलनाडु पे, तब से ही उन्हीं का फॉलो करते आ रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने उसे एक बार पढ़ भी लिया है, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है। मैंने हाईलाइट वगैरह नोट्स वगैरह बना लिए उसके। तो बुक काफ़ी तो बुक पढ़ना काफ़ी ईजी है। उसमें लैंग्वेज भी बहुत सही है, लेकिन इंग्लिश में है वो। तो आप लोग देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से एक मोटी-मोटी किताब पढ़ना मुझे नहीं लगता है कि, और आपको कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा, मुझे जहाँ तक, मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, और मुझे भी यही लगता है कि एंशिएंट मिडिवल के लिए ये सफिशिएंट है। लूसेंट एंड तमिलनाडु वाली, आपको एक होलिस्टिक आपको बुक पढ़ना है तो तमिलनाडु वाली बुक पढ़ लो और उसको सब्स्टिट्यूट कर लो इससे, लूसेंट है। और जो भी मैं बता रही हूँ आपको, उन सबको घटना चक्र तो हमें करना ही करना है। जो भी पीवाई को है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के, वो आपको मिल जाएंगे। कुछ फैक्ट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो बहुत अच्छा है, आप घटना चक्र कर सकते हो। तो ये हो गया हमारी हिस्ट्री के लिए। उसके बाद हम आते हैं साइंस के लिए, एनसीईआरटी एंड वही घटना चक्र, ये दोनों चीजें हैं। हम लोग 9 से 10 सब कुछ करेंगे, एक स्ट्रक्चर वाइज, प्रॉपर वाइज करके, डेली टारगेट लेकर के। मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ, और अगर आप लोग साथ दें तो ये आप लोगों को भी बेनिफिट करेगा। ओके। और करंट के लिए विजन की मैथ थी, मैं अभी जनवरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, पीछे का छोड़ के। जनवरी, अब मार्च आ गए हैं, तो जनवरी मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करा है गाइस। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ। मैं छोड़ भी नहीं सकती बीच में, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था जब मैं जीरो से ही स्टार्ट की थी। अब 2 नंबर से पीछे रह गई हूँ, तो एक बार तो चांस देना बनता ही है। तो मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। तो ये हमारा करंट अफेयर्स के लिए हम लोग विजन मैगजीन देखेंगे, और डेली न्यूज़पेपर, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मुझे पसंद है इंडियन एक्सप्रेस, मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ती हूँ। तो मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बहुत सारी टीमें आपको। मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से कि आपको क्या सूट करता है। ओके। तो ये हो गया हमारा तीनों सब्जेक्ट। अब इस तीनों सब्जेक्ट के अंदर कुछ टारगेट्स हैं, हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए। और इसलिए आप लोग कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। शुरुआत कर रही हूँ तो थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा ईजी रखूंगी कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, और उसके बाद धीरे धीरे टारगेट बढ़ाएंगे। मेंस के लिए भी मैं चाह रही हूँ कि हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ। मेंस के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो 2 चीज़ होता है, एक सिलेबस एंड एक पीवाई। तो सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर आप पहले देखो, और उसके बाद अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मेरा तो ऑलमोस्ट नोट्स बन चुका है हिस्ट्री के, और मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से बना सकते हो, किस टॉपिक पे बनाओगे, सब टॉपिक क्या है, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम लोग मिलकर ग्रो करेंगे और देखते हैं क्या होता है। कोर्ट का डिसीजन भी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे।
बहुत थक चुकी हूँ यार, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ, पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाए होंगे जो जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। जिनका तो प्रीलिम्स हो गया वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वही समझ पा रहे होंगे कि इंटेंसिटी क्या है। बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे भाई, मेरे जैसे थोड़ी ना होंगे सभी। तो अगर आपकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कल का टारगेट क्या होगा हमारा। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा टारगेट कल के लिए। हिस्ट्री के लिए हम लोग स्टोन एज, एंसियन के लिए ल्यूसन और घटना चक्र से करेंगे, और एडवेंट ऑफ यूरोपियन करेंगे, स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। एक बार हम लोग एंसियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, फिर मेडिवल पे जाएंगे। साइंस के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट घटना चक्र से, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 एंड 4। करंट के लिए जनवरी का विजन मैगजीन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप वहीं से पढ़िएगा, जनवरी से हम लोग करने वाले हैं। एंड डेली न्यूज़ पेपर तो पढ़ना ही है। मेंस के लिए मैं अभी डीआई करती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को क्या सूट कर रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या आपके लिए बेनिफिट करेगा, और ऐसे ही आप थोड़ा बहुत ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट रहेगा हमारा कल के लिए। तो देखती हूँ मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। अब तो आप लोग भी अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो कर दो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली भी है, और थोड़ा बहुत नंबर से रह गया है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे, और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ये तो मेरा होप है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।